हेलो एंड वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम, अगर आप इस चैनल के रेगुलर विजिटर हैं तो वेलकम बैक। और वीडियो शुरू करने से पहले मुझे ये ज़रूर कहना चाहिए कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने में तो वीडियोस को ज़रूर देखा करें, क्योंकि मेरे एनालिटिक्स शो करते हैं कि रिसेंटली लेटली आपने वीडियोस को देखना छोड़ दिया है या इंटरेस्टेड नहीं है सीखने में, या वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं है। क्या वजूहात है मुझे ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कोई फ़ायदेमंद कंटेंट मिलता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल का आइकन हिट करें और वीडियोस देखा करें। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करनी पड़ती है ये वीडियोस बनाने के लिए, बट थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग हैं जो बहुत सपोर्टिव हैं, जो सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। एनीवे, आज की वीडियो नंबर 24 है। हम पीओएस सिस्टम बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। पहली जो 23 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आपकी आसानी के लिए, तो आप क्लिक करें और इन्जॉय करें और सीखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पिछली वीडियो को जहां से हमने स्टॉप किया था। तो पिछली वीडियो में हमने सर्च ऑप्शन क्रिएट की थी। आज की वीडियो में हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं कि इस जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड करना चाहते हैं ऑर्डर में। तो बेसिकली करना क्या है, हमने वीबीए कोडिंग करनी है जिसके मदद से अगर हम इस बटन पे क्लिक करें, जिस भी बटन पे, वो प्रोडक्ट उस ऑर्डर में ऑटोमेटिकली ऐड हो जानी चाहिए। ठीक है, सो ये हमने अचीव करना रिज़ल्ट। सेकंड जो रिज़ल्ट अचीव करना है वो ये करना है कि जो ही वो आइटम ऐड हो तो वो उसका जो ऑर्डर टोटल है वो नेट आरएस पे वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए उसके हिसाब से। तो ये दो चीज़ें हमने अचीव करनी है और इनको अचीव करने के लिए वीबीए कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑफ कोर्स उसमें कुछ लॉजिक्स भी लगाई जाएंगी। अब कौन सी लॉजिक्स लगाएंगे? तो वेल, सबसे पहली लॉजिक तो ये, अगर तो ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ जैसे अभी की इस कंडीशन में है तो फिर तो एरर दे देना चाहिए कि भाई साहब ये प्रोडक्ट ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ऑर्डर ही क्रिएट नहीं हुआ। दूसरी लॉजिक हमने ये लगानी है कि अगर ये ऑर्डर इनवॉइस हो चुका है तो फिर भी इसको प्रोडक्ट को ऐड नहीं करना चाहिए। तो ये दो लॉजिक्स लगानी है। फिर तीसरी लॉजिक और भी लगानी है कि अगर इसकी जो क्वांटिटी है इस प्रोडक्ट की वो इन्वेंट्री ज़ीरो है, स्टॉक ज़ीरो है, तो फिर भी ये प्रोडक्ट को ऐड नहीं होना चाहिए। तो ये तीन लॉजिक्स लगानी है। वीबीए कोड थोड़ा सा आज लेंथी होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, इतना नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा जितना आसान बना सकूँ आपके लिए। तो इस अगर आपने सही सीखनी है वीबी कोडिंग और अगर आपने सही सीखना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो एंड तक वीडियो देखा करें। ऐसा नहीं है कि बस पहले के 2 मिनट देख लिए, बीच के 2 मिनट देख लिए और बस खली वाली बंद कर दो वीडियो, खलास। अगर आपको सीखना है तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और फिर ही आप सीख पाएंगे। एनीवे, चलते हैं वीबी एडिटर में, डिज़ाइन व्यू में जाके मैं ये बटन को सेलेक्ट करूँगा और इसके इवेंट टैब में जाते हैं, प्रॉपर्टी शीट में ऑन क्लिक इवेंट लगाना है, डॉट डॉट डॉट, और कोड बिल्डर में जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने वीबी एडिटर का फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ा मुश्किल होता हो और मैंने इसलिए थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। यानी सबसे पहले लेते हैं हम एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग हम लेते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली लॉजिक हम ये लगाते हैं कि अगर ऑर्डर नंबर फील्ड खाली है तो भाई साहब एरर दे दो और इसको प्रोडक्ट को ऐड नहीं करना चाहिए ऑर्डर में। सो इफ़ इज़ नल फॉर्म्स, क्योंकि ये सब फॉर्म से हम चेक कर रहे हैं, सब फॉर्म के अंदर हम बैठे हुए हैं इस वक्त। इधर यहाँ से हम मेन फॉर्म में चेक कर रहे हैं तो हमें फॉर्म का रेफरेंस देना पड़ेगा, मेन फॉर्म का। ऑर्डर एफ एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं डॉट फॉर्म डॉट ऑर्डर नम इज इक्वल टू ट्रू। देन बेसिकली हमने क्या किया है कि हम मेन फॉर्म का रेफरेंस देके ये ऑर्डर नम फील्ड जो है इसको चेक करें। अगर तो ये खाली है तो फिर मैसेज बॉक्स, ठीक है जी, मैसेज बॉक्स आ जाना चाहिए। क्या मैसेज बॉक्स? दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड as the order is not
created yet. ठीक है, VB critical और information. ऑलराइट, सेकंड लॉजिक लगाते हैं. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर हमें ये लगाना है. अगर इनवॉइस स्टेटस जो है वो इनवॉइस्ड हो गया तो फिर भी एरर दे दो. else if status is equal to invoiced, then फिर भी एरर दे दो. to cmd.beep message box, this action cannot be performed as the order has been invoiced. That is it. Comma will be critical, comma information. ठीक है नहीं. अब आते हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो फिर क्या करना चाहिए. well, फिर हमें सबसे पहले else लगाना है. else के बाद हमें सबसे पहले ये कंडीशन चेक करनी है कि ये जो प्रोडक्ट जिस पे हम क्लिक करेंगे, जिसको हम चूज़ करेंगे, उसकी क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है स्टॉक में. तो वो हम VBA के थ्रू अचीव करेंगे. रिकॉर्ड सेट हम VBA कोडिंग करेंगे, रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करेंगे. रिकॉर्ड सेट्स बहुत ज़बरदस्त फंक्शनैलिटी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस VBA में जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हम बेसिकली ये चेक करेंगे ATS. अगर आपको याद हो, मैंने आई थिंक वीडियो नंबर 20 या वीडियो नंबर 21 में मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में बताया था. तो ये वही हमने एक टेबल क्रिएट किया, सॉरी क्यूरी क्रिएट की थी डिफरेंट, और एक क्यूरी थी ATS मीन अवेलेबल टू सेल. सो इस क्यूरी को हम रेफ़र करेंगे. सो अवेलेबल कॉलम में अगर क्वांटिटी 0 है, जैसा कि ये आइटम बटर, तो जब भी हम बटर को ऐड करने लगें तो हमें एरर आना चाहिए कि भाई साहब ये बटर अवेलेबल नहीं है स्टॉक में, लिहाजा आप इसको ऐड नहीं कर सकते. समझ गया ना आप क्या लॉजिक मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ इधर. तो ये लॉजिक लगानी. अच्छा, इस लॉजिक को लगाने के लिए जैसे कि मैंने कहा है कि हम इस्तेमाल करेंगे रिकॉर्ड सेट का. तो रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे. सो वो हम इधर टॉप में आ जाते हैं. तो हम कहेंगे डिम QTY क्वांटिटी, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं क्वांटिटी एज रिकॉर्ड सेट. ठीक है, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया. अब नीचे आएंगे, एल्स के बाद हम सेट करेंगे. जब भी हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, उसके बाद हमें उस वेरिएबल को कोई इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है. तो हम करेंगे सेट QTY इक्वल टू करंट DB डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट. तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमने डिक्लेयर किया था वेरिएबल, ये इसी डेटाबेस में से रिकॉर्ड सेट ओपन करना है. कौन सा रिकॉर्ड सेट ओपन करना है वो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है. तो वो ये रिकॉर्ड सेट हमारा, ये जो क्यूरी है ये रिकॉर्ड सेट बन जाएगा ATS. ठीक है, ये रिकॉर्ड सेट करना है. अब वो आगे से पूछ रहा है कि ओपन करके क्या करना है. तो हम इसे कहेंगे कि भाई साहब आप सिर्फ स्नैपशॉट ले लो, हमें सिर्फ डेटा रीड करना है. तो ये दो चीज़ें देनी है. सो DB ओपन स्नैपशॉट और फिर DB रीड ओनली. सो हमने सिर्फ और सिर्फ एक स्नैपशॉट लेनी है और हमने डेटा रीड करना है बस, और हमें कुछ भी नहीं करना. सो ये हमने इन्फॉर्मेशन दी है उसको. अब नेक्स्ट क्या करना है, रीड तो कर ली इन्फॉर्मेशन इस क्यूरी में. अब उस इन्फॉर्मेशन का करना क्या है, तो ये हम सबसे पहले हम इधर लगाएंगे. सो RS नहीं यार, QTY, यही जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, डॉट फाइंड फर्स्ट. तो हम बेसिकली इसमें कह रहे हैं सबसे पहले ये जो रिकॉर्ड सेट है इसमें से सबसे पहले तलाश करो. क्या तलाश करो वो अब बताना है. हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ID तलाश करो भाई साहब. सो हम इधर देंगे प्रोडक्ट ID इक्वल टू. ठीक है, सो ये हम देंगे एम्फरसैंड मी डॉट प्रोडक्ट ID डॉट वैल्यू. ठीक है, सो हम उसे कह रहे हैं, सॉरी इधर भी एक एम्फरसैंड देना था. हम उसे ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये रिकॉर्ड साइट ओपन करो, उसकी स्नैपशॉट लो, डेटा रीड करो, लेकिन कौन सा डेटा, प्रोडक्ट ID चेक करो.
कि इस रिकॉर्ड सेट में प्रोडक्ट आईडी है कि नहीं। कौन सा प्रोडक्ट आईडी? जिस प्रोडक्ट को हम सेट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं सॉरी, उसका प्रोडक्ट आईडी चेक करो इस रिकॉर्ड सेट में है कि नहीं। अगर है तो फिर क्या करना है, अगर नहीं है तो फिर क्या करना है, तो वो अब हम इंफॉर्मेशन देंगे इसको। सो अगर तो हम इधर बोलेंगे इफ़ QTY एक्सक्लेमेशन मार्क अवेलेबल इज इक्वल टू 0, देन बेसिकली हमने ये उसको कहा है कि अगर क्वांटिटी उसकी जो अवेलेबल कॉलम में अगर उसकी क्वांटिटी प्रोडक्ट की 0 है तो फिर मैसेज बॉक्स दे दे। ठीक है, डू cmd.b मैसेज बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स हम ये देंगे द प्रोडक्ट कैन नॉट बी एडेड ड्यू टू इनसफिशिएंट स्टॉक। ठीक है, करंट स्टॉक इज, सो ये हम एम्फसाइज। ठीक है, अब उसको हम बता भी देते हैं कि भाई साहब करंट स्टॉक कितना है, QTY एक्सक्लेमेशन मार्क अवेलेबल। सो ये मैसेज बॉक्स में ही करंट स्टॉक का पता चल जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन देंगे तो हमारे लिए आई मीन यूज़र के लिए इजी होगा पता करने के लिए। अच्छा भाई 0 क्वांटिटी है, क्वांटिटी 0 है, लिहाजा हम इसलिए ऐड नहीं कर सकते उस आइटम को। सो ये तो हमने लगा दी लॉजिक। तो अगर ये ट्रू है तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें एग्जिट सब और एंड इफ, दैट इज़ इट। हम उसके आगे जाना ही नहीं चाहते। अगर तो क्वांटिटी अवेलेबल 0 है, हमें उसके आगे जाना ही नहीं है। सो इसलिए आपको ये एग्जिट सब करना पड़ेगा और इसको आपको निकालना पड़ेगा, एंड इफ करना पड़ेगा। अब ये तो हमने चेक कर लिया। अगर ये फॉल्स है, मतलब कि अगर क्वांटिटी अवेलेबल है, तो फिर क्या करना चाहिए भाई साहब, फिर ऐड करना चाहिए। फिर क्या ऐड करना चाहिए, ऑर्डर लाइन। इसमें जो ये डेटा है इस प्रोडक्ट का वो रेप्लिकेट होना चाहिए और ये जो ऑर्डर लाइंस है इसमें एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक है, रिकॉर्ड क्रिएट, होपफुली आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये हम सब VBA कोड से अचीव करेंगे। सो वो हम रिकॉर्ड सेट लगा के हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे इस टेबल में। सो चले अब हम वो करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो हम बोलेंगे dim, इसका क्या नाम रखें, RS, dim RS एज रिकॉर्ड सेट। ठीक है, अब ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसको हम सेट करेंगे जैसे हमने ये सेट किया था। ठीक है, सो चलो अब हम कमेंट करके बताते हैं कि ये क्या है। टू इंसर्ट रिकॉर्ड into the order lines table। ओके, इसी तरह हम ये इसमें कमेंट्स देना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला हो उसको पता हो कि ये कोड क्यों लगाया गया। टू चेक द अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट इन इन्वेंट्री। ठीक है, सो ये हो गया। अब इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें सेट करना पड़ेगा जैसे हमने ये सेट किया इधर। सो हम कहेंगे सेट RS इक्वल टू करंट DB। ठीक है, करंट DB डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। अब हमने इसको बताना है कि कौन सा रिकॉर्ड सेट हम रेफ़र करें। तो इस बार रिकॉर्ड सेट टेबल होगा क्योंकि इसमें हमने रिकॉर्ड ऐड करना है ना। सो ऑर्डर लाइंस ये फुल नेम है रिकॉर्ड सेट का। उसके बाद हमने जब ऑर्डर लाइंस रिकॉर्ड ऐड कर दिया, मतलब अभी ऐड नहीं किया, अभी हमने उसको रेफ़र किया। ठीक है, अब हम उसमें ऐड करेंगे। सो हम कहेंगे RS डॉट ऐड न्यू, मतलब कि नया रिकॉर्ड ऐड करो। ऐड ये रिकॉर्ड करना है हमने इन फील्ड्स में। ये जो हमारा रिकॉर्ड सेट है, ये टेबल हमारा रिकॉर्ड सेट बन गया,
इस फील्ड में जितनी ये इस रिकॉर्ड सेट में जितनी ये फील्ड्स हैं उसमें हमने डेटा लेके आना है। अब ये डेटा कहाँ से आएगा? ये डेटा यहाँ से आएगा, इसी सब फॉर्म से और इसी फॉर्म मेन फॉर्म से, ठीक है। सो अब हम वन बाय वन करके ये सब जो फील्ड्स हैं इसका हम रेफरेंस देते हैं हमारे रिकॉर्ड सेट को, ठीक है। सो हम कहेंगे RS एक्सक्लेमेशन मार्क, सबसे पहले क्या है? ऑर्डर नम, ठीक है, ऑर्डर नम, ओके, इक्वल टू, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? ऑर्डर नंबर कहाँ पे अवेलेबल है? ऑर्डर नंबर है हमारे मेन फॉर्म में। सो हम मेन फॉर्म का रेफरेंस देंगे, फॉर्म्स ऑर्डर F, ठीक है, डॉट फॉर्म डॉट ऑर्डर नम, ठीक है। सो ये हमने रेफरेंस दे दिया इस ऑर्डर का, तो हमारे पास यहाँ से जो भी ऑर्डर नंबर होगा वो यहाँ पे पास ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑर्डर नंबर में। फिर हम आते हैं प्रोडक्ट आईडी, ये हमने देना है। सो RS एक्सक्लेमेशन मार्क प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू मी डॉट प्रोडक्ट आईडी डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे मी का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि ये प्रोडक्ट आईडी उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में ये बटन लोकेटेड है, इसलिए मी डॉट प्रोडक्ट आईडी डॉट वैल्यू, सिंपल। अब नेक्स्ट हमने क्या प्रोवाइड करना है? हमने डिस्क्रिप्शन देनी है, डिस्क्रिप्शन यानी कि उस प्रोडक्ट का नाम। सो RS एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इक्वल टू, अब डिस्क्रिप्शन हमने प्रोडक्ट का नाम है तो मी डॉट प्रोडक्ट डॉट वैल्यू, सिंपल। सो ये हमने देना है तो ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमने ऐड करना है PBT, PBT मतलब प्राइस बिफोर टैक्स, प्राइस बिफोर टैक्स, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? ये RSP है, ठीक है। सो RS एक्सक्लेमेशन मार्क प्राइस बिफोर टैक्स इज इक्वल टू मी डॉट RSP डॉट वैल्यू। फिर उसके बाद कौन सी फील्ड आती है? हमारा टैक्स। सो ये भी हमारे पास इसमें अवेलेबल है, टैक्स की इंफॉर्मेशन। सो RS एक्सक्लेमेशन मार्क टैक्स इज इक्वल टू मी डॉट टैक्स डॉट वैल्यू। उसके बाद कौन सी फील्ड आ जाती है जी? उसके बाद आ जाती थी पैट, पैट मीन प्राइस आफ्टर टैक्स, सो प्राइस आफ्टर टैक्स मीन नेट RSP। सो RS एक्सक्लेमेशन मार्क pat is equal to me dot net RSP dot value। सो होपफुली आप समझ गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं इस वक्त। नेक्स्ट आ जाती थी क्वांटिटी। अच्छा, हमारे पास क्वांटिटी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि क्वांटिटी हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखेंगे ताकि हर प्रोडक्ट जो ऐड हो उसकी क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो। अगर यूज़र को चेंज करनी है क्वांटिटी तो ऑफ कोर्स उसके पास ऑप्शन होगी कि वो क्वांटिटी कैसे चेंज कर सकते हैं। सो अभी हम चलते हैं। सो RS एक्सक्लेमेशन मार्क QTY इज़ इक्वल टू 1। सो हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 कर देंगे। फिर हमारे पास है जी नेट टोटल, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। स्टेटस इसका हमें देना पड़ेगा RS एक्सक्लेमेशन मार्क स्टेटस इज़ इक्वल टू रिज़र्व। जब भी लाइन आइटम ऐड होगी सबसे पहले स्टेटस जो है वो रिज़र्व होगा। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड है स्टेटस डेट। सो स्टेटस डेट ये सिंपली नाउ इसमें डेट एंड टाइम आ जाएगा। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट काम, जब आपने सारी फील्ड्स का रेफरेंस दे दिया है, इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें RS डॉट अपडेट ये ज़रूर करना है, अदरवाइज़ आप का रिकॉर्ड जो है वो सेव नहीं होगा। ऐड न्यू के बाद इसको क्लोज करना है RS डॉट अपडेट के साथ। अच्छा, जब रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा तो एक और फीचर हमें इसमें डालना है कि ऑटोमेटिकली वो इसमें शो हो वो रिकॉर्ड। तो उसके लिए हमें इस सब फॉर्म को रिक्यूरी करना पड़ेगा ताकि वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाए जो ही वो हम ऐड करें। उसके लिए फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क ऑर्डर F डॉट फॉर्म डॉट, फिर इस सब फॉर्म का रेफरेंस देंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम, डॉट रिक्यूरी। सो ये हो गया। फिर हम एक बीप भी इसमें देंगे ताकि
यूज़र को एक बीप का एक रिस्पॉन्स होता है ना, कि यूज़र को पता चलता है अच्छा कोई ना कोई एक्शन ज़रूर हुआ है। सो ये जी हमने चेक कर लिया, हमने ऐड कर लिया रिकॉर्ड। ठीक है, दो हमारे पास जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे इस वीडियो के वो हमने कंप्लीट कर लिए। रिकॉर्ड ऐड हो गया इस टेबल में। अब हमने तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का वो अचीव करना है। उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव ये है, काम ये हमने करना है, जो ही वो हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसकी जो नेट टोटल होगा वो ऑटोमेटिकली इस फील्ड में और नेट आरएसपी में ऑटो पॉपुलेट हो जाना चाहिए। हमें मतलब मैनुअली ना करना पड़े या कोई बटन ना प्रेस कर, ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं वो रिज़ल्ट अचीव करने के, लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका मुझे पसंद है वो है क्यूरी के थ्रू। ठीक है, सो बेसिकली छोटी सी क्यूरी क्रिएट करेंगे, क्यूरी डिज़ाइन, ऑर्डर लाइंस हम टेबल पकड़ेंगे, यहाँ से हम यहाँ से ऑर्डर नंबर लेंगे और हम यहाँ से नेट टोटल ले लेंगे। जब हमारे पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी तो अब मैं अगर डेटा शीट व्यू में जाता हूँ तो अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी हमने कुछ क्रिएट ही नहीं किया। क्यूरी डिज़ाइन में जाते हैं, टोटल हम कर लेते हैं और हमें इस फील्ड का एक्चुअली सम चाहिए। ठीक है, सो हमें सम चाहिए तो आप देख सकते हैं कि नेट टोटल एक कॉलम है और दूसरा कॉलम है ऑर्डर नंबर। दैट इज़ इट। इतनी सी क्यूरी हमने क्रिएट करनी है। इसको हम सेव करते हैं, ऑर्डर टोटल क्यू इसका नाम रखते हैं, ये इस क्यूरी का। सो इस क्यूरी से हम प्राइस की इंफॉर्मेशन लेंगे और इसको यहाँ पे हम रेप्लिकेट कर देंगे, पॉपुलेट कर देंगे ऑटोमेटिकली। अब ये होगा कैसे, अब ये अचीव कैसे होगा? वेल, रिकॉर्ड सेट के साथ ही होगा ये। सो हम उसी बटन पे जाते हैं और मैं देखता हूँ वीबी एडिटर खुला, बिल्कुल खुला हुआ है। तो यहाँ पे हम एक और नया डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, वो ये होगा डिम RSP एज रिकॉर्ड सेट। सो RSP मतलब रिटेल सेल्स प्राइस। सो ये एक क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा ही बिल्कुल हम एक कमेंट लाइन दे देंगे, टू ऑटो पॉपुलेट द pricing information। ओके, सो उप्स इसमें कमेंट डालना है। ओके जी, अब हम सेट करेंगे, सेट RSP इज इक्वल टू क्या, करंट DB डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। इस बार हमारा रिकॉर्ड सेट ओपन कौन सा होना चाहिए, ऑर्डर टोटल क्यू, ये क्यूरी का नाम है तो वही हम इधर प्रोवाइड करेंगे, ऑर्डर टोटल क्यू कॉमा DB स्नैपशॉट ओनली। ठीक है, DB ओपन स्नैपशॉट, ओपन ओके, कॉमा DB रीड ओनली, क्योंकि हमने कोई रिकॉर्ड ऐड डिलीट तो करना नहीं है, तो हमें सिर्फ स्नैपशॉट लेना है किसका, इस क्यूरी का, और हमें डेटा रीड करना है, बस वही हमने दो काम करने। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, एक्चुअली ये सेट करने के बाद हम पहले तो सर्च करेंगे, किसको फाइंड करेंगे, ऑर्डर नंबर को। ठीक है, सो RSP डॉट फाइंड फर्स्ट, क्या फाइंड फर्स्ट, ओके, फाइंड फर्स्ट क्या, वेल हमें चाहिए ऑर्डर नंबर। सो हम ऑर्डर नम, ओके, एम्फरसैंड फॉर्म्स ऑर्डर F डॉट फॉर्म डॉट ऑर्डर नम। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने उसको ये बताया है कि भाई साहब पहले आप फाइंड करो, किसको फाइंड करो, ऑर्डर नंबर को, इस कॉलम में से ऑर्डर नंबर को फाइंड करो। कौन से ऑर्डर नंबर को फाइंड करो, वेल जो ऑर्डर नंबर हमारे पास ऑलरेडी ओपन हुआ है, तो ये हमने कोड, इस लाइन ऑफ कोड से ये ऑर्डर नंबर को मैच करने की कोशिश करेगा। अगर तो हमारे पास मैच हो जाता है, अगर यानी कि ये ऑर्डर नंबर और इस रिकॉर्ड सेट में ऑर्डर नंबर मैच हो जाता है तो फिर वो हमें ऑटो पॉपुलेट प्राइस कर देगा, अदरवाइज ज़ीरो करेगा। सो वो हम कोड करेंगे, इफ़
RSP डॉट नो मैच इज इक्वल टू ट्रू, देन अगर मैच नहीं हुआ रिकॉर्ड तो फिर क्या होना चाहिए, वो पूछ रहा है अब एक्सेस हमसे। तो भाई फिर ये होना चाहिए कि फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क ऑर्डर एफ डॉट फॉर्म डॉट ऑर्डर टोटल, ये फील्ड ऑर्डर टोटल इज इक्वल टू 0। फिर तो 0 होनी चाहिए ना, क्योंकि अभी तक कोई प्राइसिंग इंफॉर्मेशन क्रिएट ही नहीं हुई, तो इसलिए 0 इसकी वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। एल्स अगर हमें मैच मिल गया, यानी कि इस रिकॉर्ड सेट में वो ऑर्डर नंबर मिल गया जो हम ये ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, अगर मैच हो गया तो फिर डेफिनेटली जो भी इस कॉलम में उसकी वैल्यू होगी, यानी कि प्राइस होगी, यानी कि नेट टोटल होगा, वो हमें इसके ऊपर शो कर दे। तो सिंपली हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू RSP एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके होना चाहिए इक्वल टू नेट टोटल, ओके जी। एंड इफ क्या कर रहा हूँ मैं, एंड इफ दैट इज इट, ये हमारा कोड हो गया। सो हमने डिबग कर लेते हैं, सेव कर लिया। हमने एक्चुअली 3 तरह के रिकॉर्ड सेट से 3 तरह के रिज़ल्ट अचीव किए। पहला रिज़ल्ट हमने स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक की है, दूसरा हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है टेबल में रिकॉर्ड सेट के साथ, तीसरा हमने जो ऑब्जेक्टिव अचीव किया है वो है प्राइसिंग इंफॉर्मेशन को वैलिडेट किया है। सो ये 3 टाइप की इंफॉर्मेशन हमने वैलिडेट की है या इंसर्ट की है, और इसका भी कोड लगाया। अगर तो हमारा कोड ठीक है तो फिर तो हर चीज़ जो है अच्छे तरीके से काम करनी चाहिए। तो चले देखते हैं, फॉर्म व्यू में जाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये लाइन जो एक्स्ट्रा है ये ख़त्म करनी है। सो डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ फॉर्म को, फॉर्म डिज़ाइन, प्रॉपर्टी शीट, डेटा टैब, और यहाँ पे हम करते हैं अलाउ एडिशन नो, ठीक है, यानी कि मैनुअल एडिशन नहीं हमें चाहिए, हमें ऑटोमेटेड एडिशंस चाहिए। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये गायब हो गई। चलो अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए? वेल, क्योंकि ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ अभी तो हमें एरर आना चाहिए, एंड लो एंड बिहोल्ड हमें एरर आ गया, दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म एज द ऑर्डर इज नॉट क्रिएटेड येट। इसका मतलब पहला लाइन ऑफ कोड हमारा सही काम कर रहा है, लेकिन हमने पूरा टेस्ट करना है इसको। तो चले हम इसको टेस्ट कर ही लेते हैं। सो मैं जाता हूँ, थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट इधर करनी पड़ेगी, मैं देखता हूँ हमारी एडजस्टमेंट हुई है कि नहीं हुई। सो इसमें मैं थोड़ा सा डू cmd डॉट, ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी, आप इसको फॉलो नहीं करो, मैं ये खुद से ऑर्डर f, ठीक है, ऑलराइट, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, लॉग इन करते हैं, employee1, ऑलराइट, इसको ओपन करते हैं और ऑर्डर टाइप चूज़ करते हैं, सेव कर लिया, ऑर्डर तो हो गया क्रिएट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट ये प्रोडक्ट ऐड करते हैं। सो चलें जी, क्लिक करते हैं, सबसे पहले बूम, हमारे पास ये लाइन आइटम आ गई, हमारे पास प्राइस भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। चले अब हम ये ऐड करते हैं योगर्ट, ग्रेट। तो आप देख सकते हैं प्राइसेस अपडेट हो रही हैं। ओह, लेकिन इसमें लाइन आइटम नहीं आ रही, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। और दूसरा डिज़ाइन व्यू में जाके देख लेते हैं। और दूसरा मैंने ये करना है कि ये जो इसका फॉर्मेट है डेट्स का, वो थोड़ा सा सही करना है। तो चलें वो कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको, और इधर आते हैं और यहाँ पे इसका जो है स्टेटस डेट, वो हम इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं, शॉर्ट डेट। अच्छा जी, तो दूसरी लाइन क्यों नहीं आई थी इधर, क्योंकि ये सिंगल फॉर्म है, तो इसको हमने कंटिन्यूस फॉर्म करना है। ओके, अब ये शो होनी चाहिए दूसरी लाइन,
बूम, जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरी लाइन भी आ रही है। इसकी जो नेट टोटल है 159.5 वो इधर भी शो हो रहे हैं। ओके, सो ये तो हमारा काम कर रहा है। चले हम डिस्काउंट दे के देखते हैं 10%। तो डिस्काउंट भी काम कर रहा है भाई, 15 तकरीबन 16 रुपये डिस्काउंट, और ये बाकी पैसे जो कस्टमर ने पे करने होंगे। सो आप देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है। अच्छा जी, अब जो हमने लॉजिक लगाई थी कि इन्वेंट्री अगर ज़ीरो है तो फिर ये आइटम ऐड नहीं होना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे याद है कि बटर की इन्वेंट्री ज़ीरो है, यानी कि बटर अवेलेबल नहीं है। तो अब अगर हमारा कोड सही है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे एरर आना चाहिए। सो चूज़ प्रोडक्ट, देयर यू गो, द प्रोडक्ट कैन नॉट बी एडेड ड्यू टू इनसफिशिएंट क्वांटिटी, द करंट स्टॉक इज़ ज़ीरो। सो आपको वो स्टॉक भी बता रहे हैं भाई साहब ज़ीरो हो गया है, ठीक है। सो चले अब हम बाकी चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं जस्ट टू टेस्ट कि हमारा कोड सही तरह काम कर रहा है कि नहीं। ओके, देखें अभी ये इसकी क्वांटिटी ख़त्म हो गई ना, इसका स्टॉक भी, तो वो बोल रहा है भाई साहब ज़ीरो है, अभी ये ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारा कोड ब्लॉक सही तरह काम कर रहा है। इसका भी ज़ीरो हो गया, ये ऐड हो गया, अब इसका भी ज़ीरो हो गया, ये इसका भी ज़ीरो हो गया। तो मतलब हमने सारी इन्वेंट्री खा ली, ख़त्म कर ली, सेल हो गई सारी कस्टमर्स को। आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स ऐड हो गई और प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली ऐड होती जा रही हैं उसके साथ साथ। तो ये VBA कोडिंग है और ये कोडिंग की पावर है और ये रिकॉर्ड सेट की पावर है। मुझे रिकॉर्ड सेट बहुत अच्छे लगते। पहले मुझे इनकी समझ नहीं आती थी कि ये हैं क्या, फिर मैंने थोड़ा सा सीखा ऐसे यूट्यूब के ट्यूटोरियल देखे जैसे आप देख रहे हैं, और फिर मैंने इनको एक्चुअली प्रैक्टिस किया, तो फिर मुझे ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो गया इनको इस्तेमाल करने। तो जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं और इनसे बड़ा काम लिया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम डायरेक्ट रिकॉर्ड सेट से हमने एंट्री की है, डेटा एंट्री भी की है। एनीवे, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में मैं ऑर्डर फॉर्म को रैप अप करूँगा, कुछ थोड़ा सा और फिनिशिंग टचेस देने हैं ऑर्डर फॉर्म को, तो वो अगली वीडियो में हम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखी। अगर अभी तक देख रहे हैं आप यहाँ तक तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर करें दूसरों के साथ, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं आपने कुछ सीखा है कि नहीं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो पता नहीं क्यों नहीं किया है भाई, कर लो सब्सक्राइब और बेल का आइकन भी हिट कर दे तो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।